बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो है बहुत ही खूबसूरत प्लांट, रबर प्लांट, जो सबका जाना पहचाना है। और सबसे ख़ास बात ये है कि तमाम दुनिया में ही तकरीबन इसकी जो है प्रोपिगेशन और इसकी मौजूदगी जो है अवेलेबल है। तकरीबन तकरीबन बहुत ही कम इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर इतना खूबसूरत प्लांट ना मौजूद हो। हार्डी प्लांट है, एक बार इसको सेटलमेंट हो जाए, इसको इन्वायरमेंट पसंद आ जाए, बस ये फिर अच्छी सी अपनी जगह ऐसी बनाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ढेरों ढेर वैरायटी है, जिनमें से कुछ का मुझे पता है, जैसे बेंजामिन फाइकस हो गया है और बेबी रबर प्लांट हो गया है। और चंद एक हैं, बनियान बोहड़ जिसे कहते हैं, बोर्ड का दरख्त। पिछले दिनों में मेरी वीडियो भी थी उस पे, बहुत खूबसूरत कदीमी दरख्त पर। यानी कि चंद एक वैरायटी जो मुझे पता है, बहुत सी वैरायटीज़ ऐसी हैं जो मुझे भी मालूम नहीं है। और इतनी खूबसूरत और इतने सारे फ़वाइद। और सबसे बड़ी बात कि इसको दरख्त के तो जितने फ़ायदे हैं इस प्लांट के, लेकिन ये कि हम इसको घर में भी रख सकते हैं, एयर प्यूरीफायर है, ठीक है। और घर में देखें लगाया हुआ हो, घर में अपने किसी भी प्लांटर में, छोटा सा प्लांटर है, मैंने इसको आज ही रीपॉट किया है ना। तो आज ही मैंने नर्सरी से जो लाई थी, ये वाली जो ब्रांच इसकी थी, छोटी सी, और अब अच्छी खासी बड़ी हो गई थी। जब इसको यानी कि 4 इंच के प्लांट में भी अगर लगा हुआ था, तो 4 से अगर 8 इंच होगा तो आपको इसे रीपॉट करना पड़ेगा। तो आज मैंने इसको रीपॉट किया है, तो साथ ही मैंने इसकी वीडियो, तकरीबन ये डबल हो गया था। जब भी इसका साइज़ डबल हो तो आप कोशिश करें, मतलब जब अगर आप नर्सरी से लाएँ या आपने कोई कटिंग लगाई है, उसकी ग्रोथ लेवल आपके घर में अच्छा हो रहा हो, डबल साइज़ हो गया हो, तो आपको फ़ौरन ही इसको रीपॉट कर देना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो फिर आप इसको ज़मीन में जगह दे दें। बहरहाल ये कंडीशन आप देखते रहिएगा वक़्तन फ़वक़्तन। बहरहाल इतना खूबसूरत सा ये प्लांट है, इसका जो प्रिंट है वो भी नज़र आ रहा है। अब मैं इसका कलर क्या बताऊँ, लेमन कलर आ रहा है, लाइट ग्रीन कलर आ रहा है, डार्क ग्रीन कलर आ रहा है, यानी कि ग्रीन के भी 3-4 शेड इसके अंदर मौजूद है ना। जो इस वैरायटी का नाम है, रबड़ की फाइकस प्लांट की इस वैरायटी का नाम है अल्टिस्मा प्लांट। तो नर्सरी वाले भाई ने जस्ट रबर प्लांट ही कह के मुझे दिया है कि रबर प्लांट है। बहरहाल अल्टिस्मा प्लांट ये है। तो इसकी मैं कटिंग का तरीका भी बताऊंगी कि कौन सी चंद एक बातें हैं। जैसे सिंपल सी कटिंग तो हम जल्दी से, नोड एरिया देखा, लीव हटाई बेस से, तो हम फटाफट लगा देते हैं। बहुत आसान तरीका होता है। देखें, ये जो तरीका है ना, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये नोड एरिया नज़र आ रहा है। सबको पता है कि नोड एरिया इजीली, मतलब जो भी गार्डनर लवर हैं, नोड एरिया को डिस्कवर करना कोई भी इतना इशू नहीं होता। लेकिन जब हम इसकी कटिंग लेंगे, ये नोड एरिया जहाँ से लीव निकल रहा होता है, ये एक ब्रेक होती है। ये नोड, इससे हमने ऊपर से, तकरीबन जस्ट ऊपर से हमने इसकी लेनी है। जैसे नोड एरिया ख़त्म हुआ, उसके ऊपर से हमने इसकी कटिंग ले लेनी है। देखिए, नोड एरिया तो बहुत कटिंग में जो है रोल अदा करता ही है। जो ये नोड एरिया से जस्ट ऊपर वाला एरिया होता है, ख़ास तौर पे रबड़ के प्लांट में, ये भी बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अंदर भी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। क्या, वो मैं बताती हूँ। नंबर एक बात, जैसा कि हमने कटिंग ली नोड एरिया के जस्ट ऊपर से, तो जो मदर प्लांट है, और मैंने बताया कि ये ब्रेक होती है नोड एरिया, यहाँ से 2 शूट्स जो है अच्छी सी इंशाल्लाह ज़रूर निकल जाएंगी आपकी। ये तो बात होगी जनाब रबर प्लांट की, मदर प्लांट की, कि कटिंग ली और 2 शूट्स निकल गई, बुशी हो गया हमारा मदर प्लांट। अब जो हमने कटिंग ली है, कटिंग की जो बेस है ना, मतलब वहाँ पर नोट तो नहीं होगी, नोट से हमने ऊपर लिया था चंद इंच, नोट से हमने तकरीबन ऊपर ही लिया था। जो ऊपर वाला हिस्सा है ये, और इससे ऊपर जो यानी कि फर्स्ट नोड आएगी, वहाँ से रूट्स निकल जाएंगी, और ये हिस्सा हेल्प आउट करेगा पानी को सक करने में। हमने सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि इसकी हाइड्रो रूटिंग कर लें, किसी भी प्लांटर में रखकर, या किसी भी कोई बाउल या कोई ग्लास शीशे का रख के उसकी जो है रूटिंग कर लें। हाइड्रो रूटिंग पे बहुत ज़्यादा वीडियोस भी हैं मेरे चैनल पर। जब रूटिंग हो जाए, रूट जो है कम से कम 2 इंच की हो जाए, फिर आप इसको डायरेक्ट सोइल में लगा दें। बहुत अच्छी सी, मैं आगे चल के वीडियो में दिखाऊंगी भी कि कितनी ज़्यादा जो इसकी शूट्स हैं वो लगाई हुई हैं, और अच्छी सी प्रोपिगेशन उनकी हो गई है 4 इंच के प्लांटर में। यानी कि ईज़ी टू ग्रो है, बस चंद बातों का ख़्याल रखना पड़ेगा। अब जो है लीव के थ्रू भी इसकी प्रोपिगेशन हो जाती है। अच्छा, फिर स्टेम कटिंग की यही तरीका, स्टेम में भी बिल्कुल आप अच्छी सी हेल्दी स्टेम लेके उसमें भी आप ये कर सकते हैं। फिर एक और मैंने वीडियो शेयर की हुई है, उसमें मैंने स्टेम्स लगाई हुई हैं, और स्टेम को आप कवर कर दें, आर्टिफिशियल सा पॉली हाउस दे दें, तो भी इसकी अच्छी सी प्रोपिगेशन हो जाएगी रबर प्लांट की आपकी।
प्लांटेशन सबकी ही एक ही होगी, हर हर तकरीबन वैरायटी की एक ही प्लांटेशन होगी। देखें इसके मसाइल भी मैं साथ-साथ आपको बता रही हूँ। ये जैसे ब्राउन से स्पॉट्स आ जाते हैं, ये तो हर्ट हुआ हुआ है, क्योंकि अगर दूसरा पत्ता मैं दिखाऊँगी उस पे इस किस्म का कोई इश्यू नहीं है। जब इसकी डिज़ीज़ हो ब्राउन स्पॉट्स की, तो तकरीबन सभी पत्तों को अफ़ेक्टेड कर देती है। ये देखें, मैं अगर दूसरा पत्ता आपको दिखाऊँ, तो ये बिल्कुल साफ-सुथरा है। इसका नेचुरली टिप पर ना हल्के से दोनों साइड पे वो हैं, इस वैरायटी में हल्के से कुदरती तौर पे कट हैं, ठीक है? और ये यानी कि डिज़ीज़ नहीं है, मेरा पौधा जो है हेल्दी है, कोई भी इसमें इश्यू नहीं है। लेकिन अगर इसे ब्राउन स्पॉट्स की जो है डिज़ीज़ होगी, तो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या हम उसका हल कर सकते हैं। बाकी तकरीबन तमाम पत्ते ही हेल्दी हैं, टॉप पर हल्की-सी जो कर्व है वो नेचुरल है। ये देखें, इस पे से भी एक कटिंग ली गई है और यहाँ से जो शूट है वो निकलना शुरू हो गई है, और अनकरीब उम्मीद है कि दूसरी जो इसके अंदर से शूट भी टॉप से निकलना शुरू हो जाएगी। दूसरी के अभी कोई चांस नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हो जाएँगे। या इसकी बेस से अगर मैंने पत्ते हटाए होते, यानी कि जिस जगह से निकल रही है वहाँ से एन पॉसिबल था कि कहीं न कहीं से शूट जो है निकल जाएगी दूसरी, लेकिन ये एक शूट जो है इसकी अच्छी-सी निकलना शुरू हो गई है टॉप से कटिंग के बाद। जी, अब तकरीबन हमने प्रोपेगेशन के हवाले से तमाम बातें इसकी कर ली है, अब आती है पानी की बारी। पानी जो है हमने देखना है कि किस किस्म के एनवायरनमेंट में, देखें इस पूरी दुनिया में मैंने बताया कि ये पौधा जो है तकरीबन मिल जाता है। तो पानी जो है हमने इसको अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से देना है। ये हार्डी प्लांट है, लेकिन जब हमने पॉट्स में लगाया हुआ होता है तो तब हमें इसकी केयर जो है पानी की करनी पड़ेगी। पानी हम इसको डेली भी कुछ एनवायरनमेंट हो ऐसे कि दे सकते हैं, कि कौन-सा इलाका है जहाँ पर हम डेली दे सकते हैं। हमने बस एक रूल बनाना है कि रूल हमारा ये होगा, तकरीबन 50% जो है इसमें ह्यूमिडिटी बनी रहे। 50% अगर ह्यूमिडिटी का लेवल जो बरकरार रहेगा, तो फिर इसका मतलब है कि इतना हम पानी दें। हमने पानी का शेड्यूल ऐसे सेट करना है कि जब भी हो, एक पानी से प्लांट को देने के बाद दूसरे पानी की बारी आए, तो दरमियान में जो ह्यूमिडिटी है 50% तक रहे। ये तो ह्यूमिडिटी की बात हो गई। मैं अभी मिट्टी भी दिखाऊँगी इसकी कि मेरे जो प्लांट की ह्यूमिडिटी लेवल मैंने कैसे जो है मेंटेन की, कि मैं अच्छी सी इसको ग्रो करने में भी कामयाब हो गई। ठीक है? इसकी चंद एक बातें हैं, हम इसके नखरे, बस एक बार हमने इसको सेट कर लिया अपने घर में, बस फिर आप भूल जाएँ, ये हार्डी प्लांट है, ये अपने आप को सर्वाइव कर लेगा। लेकिन जिनके घर नहीं चलता, वो नहीं चलता। चंद एक बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, इनमें कहीं न कहीं मिसिंग ज़रूर होती है। ह्यूमिडिटी की मैंने बात की, तकरीबन 50 से 75% तक की ह्यूमिडिटी इसको अच्छी लगती है। एनवायरनमेंट इसको ड्राई अच्छा लगता है। देखिए एनवायरनमेंट कैसे ड्राई, जैसे आप अगर खुदा ना खास्ता आपने इसको पानी की टंकी के करीब ऐसा रख दिया कि आपने पानी की टंकी के करीब रखा हुआ है, और इन गीला सा एनवायरनमेंट है, वहाँ पर आपने इसको रखा हुआ है, और मिट्टी इसकी जो है वो मॉइस्ट है। एनवायरनमेंट भी इसका ड्राई हो, ठीक है, और जो मिट्टी है वो मॉइस्ट हो, वाटर रिटेंशन ना हो। की मिट्टी को बेहतरीन बनाने के लिए आप इसके अंदर परलाइट या छनी हुई जो रेत है उसके अंदर मोटा वाला हिस्सा होता है वो भी डाल सकते हैं, ताकि वेल ड्रेनेज सिस्टम बेहतर बना रहे। या फिर वर्मी कोलाइट भी आप इसकी जो है सोइल मिक्स में ऐड कर सकते हैं, ताकि अच्छी सी जो है सोइल मिक्स इसकी बेहतर रहे, और वेल ड्रेनेज सिस्टम बेहतर रहे आपके प्लांट का। ह्यूमिडिटी भी बरकरार रहे गार्डन सोइल की वजह से, और इसके अलावा जो है वाटर रिटेंशन भी ना रहे, यानी कि ड्राई वाला जो इन्वायरमेंट है वो भी बेहतर रहे। तमाम बातें मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ, लोकेशन भी आपको बता चुकी हूँ, और हर तरह से इसके बारे में जो भी बात अगर आप चाहें तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और ये हैं वो चंद प्लांट जो कटिंग के थ्रू ग्रो हुए हुए हैं, इनके अंदर भी जो है अच्छी सी जो है अपने आप को ये सरवाइव करने में कामयाब हो गए हैं, और साथ में पीलिया एल्युमिनियम के प्लांट और शफलेरा के प्लांट्स भी बहुत ही बेहतर कंडीशन में मौजूद हैं। बस तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आप रखें तो आप अच्छी सी हेल्दी गार्डनिंग करने में कामयाब हो सकते हैं। शफलेरा की अलग से केयर है, शफलेरा की जो केयर के बारे में बहुत सी बातें भी मैंने अपनी वीडियोज़ में बताई हुई हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।